हेलो गाइस, शिवम हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो इसको कन्वर्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम इसमें बेसिक मेथड जो होता है वो यूज करने वाले हैं, जो कि हम करते आए हैं अभी तक किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, जो एलसीएम वाला मेथड है। वैसे तो इसको बिट वाइज ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर लगा के, लेकिन हम बेसिक यूज करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे। कि जो बेसिक तरीका हमारा होता है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का, मैथमेटिकली वही यूज करेंगे। तो जिसको बेसिक तरीका भी नहीं आता है, पहले तो मैं उसको बेसिक तरीका बता देता हूँ कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमें 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम वाला तरीका लगाते हैं। 2 से डिवाइड किए, जो भी रिमाइंडर बचा उसको साइड में लिख लिए, फिर 2 से डिवाइड किए, जब तक हमारी वैल्यू 0 ना बन जाए या फिर ये इसमें 1 ना बन जाए, एलसीएम जब तक निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको लिख लेते हैं और वही हमारा बाइनरी नंबर हो जाता है। जैसे 4, तो 4 को निकालने के लिए 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, फिर ये जो नीचे से ऊपर की तरफ लिख लिया वही हमारा बाइनरी नंबर हो गया। तो इसको हम कोडिंग में कैसे परफॉर्म करें, सिर्फ ये देखना है। तो देखो, कोडिंग में परफॉर्म करने में कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, हम रिमाइंडर ही तो निकाल रहे हैं। जैसे 2 से 4 को डिवाइड 9 को डिवाइड किए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर ही तो निकाल रहे हैं। फिर 2 को 2 से डिवाइड 2 9 को 2 से डिवाइड किए, आ गया 4, फिर 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर रिमाइंडर निकाल रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, फिर रिमाइंडर निकाल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के लिए डिवाइड ऑपरेटर यूज कर लेंगे और रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज कर लेंगे। और बस दिक्कत कहाँ पे आएगी, ये जो रिमाइंडर आ रहे हैं इनको स्टोर कराने में दिक्कत आएगी कि इनको स्टोर कैसे कराएं। वही मेन लॉजिक इसमें लग जाता है। तो सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, चल के प्रोग्राम करते हैं, फिर मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। हाँ, तो देखो, सी प्लस प्लस में करेंगे हम प्रोग्राम, हैज इंक्लूड बिट स्लैश std सी प्लस प्लस डॉट एच। तो अगर किसी को नहीं पता है इस हेडर फाइल के बारे में, तो ये हेडर फाइल सी प्लस प्लस में वो हेडर फाइल है जो कि सारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता है। मतलब हमें किसी और हेडर फाइल को लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने ये हेडर फाइल लिख दी। फिर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, इसका तो यूज करना ही होगा सी आउट कराने के लिए। इंट मेन, इंट सबसे पहले हम एक नंबर ले लेंगे। इंट की स्पेलिंग रॉन्ग है दोनों जगह पे, यहाँ पे इंट होगा। अब एक नंबर ले लेंगे जिसमें हम नंबर को स्टोर कराएंगे। इंट एन इज इक्वल टू, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा 9 ले रखा है, 9 ले लेता हूँ। ठीक है, इसी का निकाल के सबसे पहले दिखाऊंगा। इंट आई इज इक्वल टू 1 मैंने ले रखा है। क्यों ले रखा है इसका रीज़न अभी पता चल जाएगा। और एक ये बी एन इक्वल टू 0 मैंने ले रखा है, जिसमें मैं बाइनरी नंबर जो भी रिमाइंडर होंगे उनको स्टोर करा लूँगा। जो ये नंबर हमारा बन के आएगा इसको स्टोर करा लूँगा इस बी एन में। ठीक है, तो हम अब अपना लिखता हूँ लॉजिक। लॉजिक को समझना होगा, उससे पहले मैं लॉजिक पूरा लिख देता हूँ, फिर लास्ट में समझा दूंगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो, सबसे पहले तो मुझे रिमाइंडर निकालना है। जो भी आता है उसे हमें रिमाइंडर निकालना है। तो एक वेरिएबल यहाँ पे इंट आर, रिमाइंडर के लिए आर ले लिए, और एन मॉड 2, इससे हमारा रिमाइंडर निकल आएगा। अब दिक्कत आएगी, इस रिमाइंडर को स्टोर कैसे कराएंगे बी एन में। तो स्टोर कराने के लिए हम लॉजिक लिख दे रहा हूँ मैं, और समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं लॉजिक लिख दे रहा हूँ क्योंकि लॉजिक समझने के लिए हमें आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। बी एन प्लस आर इंटू आई, और आई इक्वल टू आई इंटू 10। बस इस लॉजिक को समझना होगा कि ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, फिर एन इक्वल टू एन अपॉन 2, रिमाइंडर निकालते थे फिर डिवाइड करते थे, फिर रिमाइंडर निकालते थे फिर डिवाइड करते थे। ये काम तो करना है हमको। रिमाइंडर निकाले, स्टोर किए, फिर डिवाइड किए। जब तक नंबर 0 नहीं बन जाएगा तब तक रिमाइंडर निकालूंगा, स्टोर करूंगा, डिवाइड करूंगा। जब जब एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर बी एन में आ जाएगा। तो हम इसको अगर सी आउट करें, आंसर अपना सी आउट,
बाइनरी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बाइनरी नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे bn। अब हमारा आंसर 9 यहाँ पे है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1001 आना चाहिए। हम एक बार ट्राई करते हैं रन करके। इसको रन किया और ये हमारा आंसर आया 1001। कोई और नंबर लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 7 ले लिया, इसका आंसर आएगा 111 111। ये 111 आ गया, ठीक है। अब देखना है कि ये रिमाइंडर जो आ रहा था, देखो बाकी लॉजिक तो समझ में आया होगा, रिमाइंडर निकालना डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालना डिवाइड करना, लेकिन रिमाइंडर स्टोर कैसे कराना है वो हमें देखना है। क्योंकि अगर मैं रिमाइंडर एक एक करके निकाल के स्टोर कराता रहूँगा तो पुराना रिमाइंडर मेरा खो जाएगा, जो पुराना वाला था उसको भी रखना है ना। तो देखो सबसे पहले इसी का मैं ले लेता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, आर इक्वल टू एन मॉड 2, मतलब 7 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? सबसे पहले रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो हमारा आउटपुट 1 इसमें स्टोर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी मैं स्टोर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले रिमाइंडर 1 आया, फिर एन इक्वल टू एन मॉड 2 किए, 7/2 कितना होगा? 2 3 जा 6, कितना बचेगा? 3। मैं डिवाइड करूँगा 7 को 2 से तो 3 आएगा ना। मतलब 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे ऐसे जब चलेगा 7/2 तो ये इक्वल क्या होगा? इंटीजर वैल्यू में 3 ही तो आएगा, 3 आएगा। यहाँ आया 3 हो गया। आर इक्वल टू एन मॉड 2, 3 मॉड 2 कितना होता है? इसका भी रिमाइंडर 1 आया, फिर से रिमाइंडर 1 आया। फिर यहाँ पे स्टोर करेगा, स्टोर कैसे कर रहा है मैं अभी बता रहा हूँ, बस एक स्टेप और। फिर अब यहाँ पे एन 3/2, 3/2 कितना होता है? 1, 2 1 जा 2, 1 होगा। यहाँ पे आया 1 मॉड 2, 1 मॉड 2 कितना होगा? फिर रिमाइंडर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना। फिर इसको स्टोर करेगा, फिर 1/2 करेगा तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा 0। यहाँ पे आया 0। अब इस लूप में नहीं जाएगा और bn में जो हमारा आंसर आ रहा है उसको सी आउट करा देगा। अब हम देखते हैं स्टोर कैसे कराता है। क्योंकि देखो अगर मैं एक एक करके स्टोर डायरेक्ट करा दूंगा, bn इक्वल टू आर कर दूंगा कि रिमाइंडर है, तो मेरा आउटपुट गलत हो जाएगा और ये पुरानी वैल्यूज खो जाएंगी। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सी आउट अगर मैं ऐसे कर दूँ आर, तो ये हमारा आंसर 1 दिखाएगा, फिर 1 दिखाएगा, फिर 1 दिखाएगा। लेकिन ये स्टोर नहीं करा पाएगा इस bn में। तो स्टोर कैसे कराएं? देखो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो bn इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा bn, ये देखते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जब ये हमें 1 मिला था तो bn इक्वल टू bn प्लस आर इंटू आई। सबसे पहले bn इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस आर इंटू आई, आर में मिला 1 तो 1 इंटू आई की वैल्यू स्टार्टिंग 1 थी, यहाँ पे 1 हो गया। तो ये किसके इक्वल होगा? 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। और आई की वैल्यू हो गई इक्वल टू 10, क्योंकि 1 इंटू 10 हो जाएगा 10। तो ये आई की वैल्यू अपडेट हो गई। यहाँ पे भी कमेंट लगा देता हूँ, एरर दे रहा है। आई की वैल्यू 10 हुई। जब अगले लूप में आया तो फिर से हमें रिमाइंडर मिला 1। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट स्टोर कराता तो ये जो ये वाला 1 था ये खो जाता, लेकिन अब ये जो नया रिमाइंडर 1 आया है तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट हमारा इस 1 और पुराने वाले 1 को ऐड करके 1 1 बनना चाहिए, 1 1 बनना चाहिए। तो अब ये 1 कैसे मैं इसमें ऐड करा सकता हूँ? इस 1 को 1 1 कैसे बना सकता हूँ? तो 1 को 1 1 बनाने के लिए 1 को प्लस करना होगा 1 इंटू 10 से, तभी तो ये 1 1 बनेगा। 10 इंटू 1 10 और प्लस 1 1। फिर अगली बार जब ये वाला 1 मिलेगा तो इसको मुझे, जो हमारा ये आउटपुट आया 11 1 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कराना होगा 1 इंटू 100 से, यहाँ पे प्लस होगा 1 इंटू 100 से, तब ये हमें बना देगा 1 1 1। और यही हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब समझे ना? देखो सबसे पहले 1 आया, फिर अगला आउटपुट क्या आएगा? 1 प्लस 1 इंटू 10 इक्वल टू 11। फिर अगला आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे मैं ऐसे लगाए दे रहा हूँ। अगला आउटपुट क्या आएगा? 11 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 1 1। इसी तरह तो अब देखो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो हमारी हुई bn की वैल्यूज, ये जो ये वाली वैल्यूज हैं ये bn की वैल्यूज जो फाइनल आ रही हैं। और ये जो ये मिल रहा है ये रिमाइंडर मिल रहा है, ये रिमाइंडर मिल रहा है।
फिर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर एक और वैल्यू हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1000 से कैसे करूँगा? 111 प्लस 1 इंटू 1000। तो ये तो रिमाइंडर है, जो कि मैं यहाँ पे देखो बी एन प्लस आर कर रहा हूँ, आर, फिर इंटू आई कर रहा हूँ, और आई की वैल्यू देखो 1 इंटू 10 10 होगी, फिर अगली 10 इंटू 10 100 हो जाएगी, फिर 100 इंटू 10 1000 हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ये जो लास्ट की वैल्यू बढ़ रही है वो यहाँ से बढ़ रही है। समझ रहे हो ना? अब मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि कैसे आया। तो सबसे पहले 1 हुई यहाँ पे, आई की वैल्यू 10 हुई, अगले लूप में आउटपुट मिला मुझे यहाँ पे 1। तो अब देखो बी एन की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो अब इसको मैं हटाता हूँ, फिर से बी एन की नई वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो बी एन की वैल्यू 1, तो हुआ 1 प्लस ये आर की वैल्यू 1 इंटू आई की वैल्यू 10, ये हो गया 1 1। अब देखो बी एन की वैल्यू 1 1 हो गई, इसको मैं फिलहाल फिर से हटाए दे रहा हूँ, बी एन की वैल्यू 1 1 हो चुकी है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 10 इंटू 10 100 हो गई, फिर एन इक्वल टू जो भी हुआ होगा वो तुम देख चुके हैं। फिर से आर की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली, आर की वैल्यू 1 मिली। अब बी एन की नई वैल्यू क्या होगी? बी एन प्लस आर इंटू आई, यानी कि 11 प्लस आर की वैल्यू 1 इंटू आई की वैल्यू 100, और ये हो जाएगा 111 के। अब आई इक्वल टू अगले में 1000 हो जाएगा, लेकिन अगला लूप दोबारा चलेगा नहीं, तो हमारी जो ये वैल्यू थी यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर हमें चेक करना है, जैसे मान लो कोई दूसरी वैल्यू पे 4 पे चेक करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। ये आंसर हमारे पास ये आ गया 100 नीचे, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 4 को देखो, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 0 मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है। रिमाइंडर में लिख लेता हूँ, सबसे पहले 0 मिला, फिर 1, फिर 0 मिला, और फिर 1 मिला, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये लॉजिक सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, अ, इससे मतलब ही नहीं, ये चीज़ तो हम कर ही लेंगे, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि स्टोर कैसे कर रहा है। तो देखो सबसे पहले 0 मिला, तो बी एन की वैल्यू क्या है? 0, स्टार्टिंग वैल्यू बी एन की 0 है, तो 0 प्लस आर की वैल्यू 0 इंटू आई की वैल्यू 1, ये हो गया 0। 0 प्लस 0 इंटू 1 0 हो गया, ठीक। अब बी एन की वैल्यू क्या हो गई? 0। फिर से जब लूप आएगा तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो कैलकुलेट, और आई की वैल्यू 10 हो चुकी होगी, आई की वैल्यू 10 हो चुकी होगी, ठीक है। बी एन इक्वल टू बी एन प्लस आर इंटू आई, यानी कि 0 प्लस आर इंटू आई। 0 प्लस 0 इंटू 10, ये भी इक्वल टू होगा 0 के। कोई बात नहीं, बी एन की फिर से वैल्यू 0 बन गई, और आई की वैल्यू 100 बन गई। फिर से आया, इस बार इसको मिला 1। तो 1 जब मिला तो बी एन प्लस आर इंटू आई, यानी कि 0 प्लस आर 1 हुआ, इंटू आई 100 हुआ। ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 100, 100 प्लस 0 100, यानी कि आउटपुट 100 आ गया। फिर अगला लूप चलेगा नहीं। तो ये हुआ हमारा प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम था, बस इसको स्टोर कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बेसिक में। अगर इसी प्रोग्राम को हम शिफ्ट ऑपरेटर के ज़रिए करेंगे तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी। बस उसमें ये हम रिमाइंडर जो निकालते हैं वो आसानी से निकल आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सच में वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक बार में वीडियो बनती भी नहीं है, बहुत से एरर आ जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, या कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वॉइस रिकॉर्ड हो जाती लेकिन वीडियो कैप्चर नहीं हो पाती। तो इस टाइप की दिक्कतें आती हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग करोगे, मुझे पता है कि आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप सपोर्ट करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो हमें तो मेहनत पड़ती है, लेकिन आपको मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करने के बटन पे क्लिक करने पे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, कोई अच्छा सा प्रोग्राम लेके आएंगे। अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं एक, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आपसे नहीं हो रहा होगा, मैं सॉल्व करूँगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।